आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। मातृशक्ति। साथियों, आज लड़ाई केवल किसान तक सीमित नहीं है। किसानों ने तो शुरू की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये तो जन आंदोलन है। देश को बचाने का, जनता को बचाने का, मानवता को बचाने का आंदोलन है। आज जो स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है, यहां इंसानियत नाम की कोई चीज बची नहीं है और लड़ने के अलावा, संघर्ष के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आज हम देखें, आज कितनी बड़ी आबादी है जो 2 वक्त की रोटी से मोहताज है। भुखमरी में 102वें स्थान पे हमारा देश है। अगर हम किसानों की, मजदूरों की, खेती पर निर्भर लोगों की बात करें, पिछले 20 सालों के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान और उनके साथ जुड़े मजदूर इसलिए मर गए हैं कि वो बैंक का कर्जा नहीं उतार पाए। बैंक ने परेशान किया, बैंक ने जमीन की नीलामी की, बैंक ने फोटो लगा दी, बैंक ने जेल में डाल दिया। इज्जतदार किसान था। कहावत है, बची इज्जत गया कुछ नहीं, गई इज्जत बचा कुछ नहीं। किसान फांसी खा गया, जहर खा गया। हर 32 मिनट में एक किसान मर रहा है अभी। साथियों, सोने की चिड़िया देश था जिसको आजाद कराया था। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी थी देश को आजाद कराने में, लेकिन पूंजीपतियों ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ था। देश की सीमा की रक्षा करते एक भी पूंजीपति का बेटा आज तक शहीद नहीं हुआ। लेकिन जहां बंटवारे का टाइम आता है, जहां अधिकारों का टाइम आता है, वहां आप लोग, देश के किसान, देश के मजदूर, वहां सबसे पीछे हैं। आज हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आर्थिक आजादी की लड़ाई, जिसको हम दूसरी आजादी की लड़ाई कह सकते हैं। आज हम आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें जीने का अधिकार चाहिए। आर्थिक आजादी की लड़ाई, हमारे पास कौन सी सुविधा है? अगर एक नेता के परिवार से कोई बीमार होता है, 2 करोड़ रुपया खर्च आता है तो सरकार लगाती है। 2 लाख की तनख्वाह लेने वाला अधिकारी, अगर उसके परिवार से कोई बीमार होता है, कितना पैसा लगता है, सरकार लगाती है। लेकिन देश का किसान, देश का मजदूर अगर बीमार हो जाए तो सरकार फुट्टी कौड़ी नहीं देती। 2 तरह के कानून कैसे हैं हमारे देश के अंदर? साथियों, आज सवाल इस चीज का है कि क्या ये देश चंद पूंजीपतियों के लिए आजाद कराया था? क्या इस देश में चंद पूंजीपतियों का ही सारा अधिकार है? क्या इस देश में नेताओं के लिए ही सारा अधिकार है? साथियों, आप लोग कमा रहे हो, आप लोग पैदा कर रहे हो, और पैदा करने के बावजूद भी आपका जीवन नीचे जा रहा है। क्यों? जब देश आजाद हुआ तब आपका जो खेती का देश की जीडीपी में हिस्सा था वो 60% था, और आज पैदावार बढ़ाने के बावजूद आज देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा मात्र 10% है। और जो नए कानून लागू कर दिए हैं, इसमें देश की जीडीपी में कुल खेती का हिस्सा केवल 6% बचेगा। या दूसरे शब्दों में यह मान लीजिए कि अगर देश 100 रुपए कमाता है तो आप 10 रुपए कमा रहे हैं। जहां आप 60 रुपए कमाते थे, आज आप खेती में 100 रुपए में 10 रुपए कमा रहे हैं। और ये कानून पूरी तरह लागू होने के बाद 100 रुपए में 6 रुपए बचेंगे आपके पास। ये है आपका हिस्सा देश के अंदर।
जहां खेती में बजट पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट खर्च किया गया था, अब 2% से भी नीचे आ गया है। देश के खजाने में जो आपका हिस्सा था वो भी आपका हिस्सा निकाल लिया गया है। तो साथियों, अब कह रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट में चले गए हैं, अब आपको वर्ल्ड मार्केट से मुकाबला करना है, अब आपको दुनिया से मुकाबला करना है। अब वन नेशन वन मार्केट नहीं है, अब वन वर्ल्ड वन मार्केट हो गया है। अब आपका अनाज अमेरिका के भाव पे बिकेगा। आज मार्केट में गेहूं का रेट 1600 रुपए है, आज वर्ल्ड मार्केट में धान का रेट 1100 रुपए है। आपकी कपास 4000 4500 में बिकेगी। जे लोग इकट्ठे होके लोगों की गल नहीं सुनी जाती, फिर लोकतंत्र कादा रह गया। ये हो गए अंबानी अडानी के एजेंट। ते साथियों, इन्हां नाल सानू लड़ना ही पेगा। अंदोलन साडा मजबूरी है, अंदोलन साडे को अंदोलन तो बिना कोई चारा है नहीं, अंदोलन करना साडी मजबूरी है। ते ये अंदोलन उदों तक लड़ना पेगा जदों तक असी इन्हां कानूनां नूं बदलवा नहीं लैंदे, जदों तक असी MSP गारंटी का कानून बनवा नहीं लैंदे। समानता का अधिकार किहड़ा रह गया? कोई समानता का अधिकार नहीं। तुहाडियां जमीनां वंडियां सी, पहला जिमींदार हुंदे सी 100 किले 200 किले 500 किले, सरकार ने जमीनां एक्वायर कीतियां। 18 किले हरियाणे च रख सकदा, 12.5 किले उत्तर प्रदेश दे विच रख सकदा है। ਜਿਹੜੀ बाकी सी 2-2 किले 1 किला करके वंडी है गरीब लोगों को। की अंबानी की संपत्ति नहीं बढ़ सकती? की अडानी की संपत्ति नहीं बढ़ सकती? बंद के दिखाओ ना, फिर सारा देश बचेगा। साथियों, ये कल्ले किसानों का अंदोलन नहीं, जेडे साडे दूजे भरा ने उन्होंने नाल जुड़न की जरूरत है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਟੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੋ, दलित समाज की पंचायत करो और दलित समाज वालों नाल जोड़ो। वो लगन वास्ते तैयार ने, पर असीं उन्हां कोल जा नहीं रहे। असीं उन्हां कोल जा नहीं रहे। ते जे आपां लुटन वाले, जे आपां जिहड़े कमेरे ने वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो आपां सरकार नूं घुट सकते हैं। होर अपने कोल चारा को नहीं। सरकार ते अगे भी जिहड़ी आएगी पैसे वाले दी होई आएगी। ते साथियों, ये अंदोलन सानू नहीं पता कितने दिन चलेगा। हो सकता है 2024 तक चले, हो सकता है 2024 तक चले, क्योंकि सरकार ने कितना तो बेशर्मी जी फड़ ली है। जिवें ये कारपोरेट के एजेंट होंगे ने, कारपोरेट के क्लर्क होंगे ने, वो काम कर रहे हैं। ते 2-3 बेनतियां तो अगे करांगा, टाइम भाई बहुत ज्यादा हो गया है। 2-3 बेनतियां करांगा। तुसी वैसे बहुत जागरूक हो, पर फिर भी मैं 2-3 बेनतियां करांगा कि तुसी अंदोलन जा रहे हो, अंदोलन कर रहे हो, किते पुलिस नाल भिड़ंत हुंदी है। पुलिस नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं, झगड़ा नहीं करना पुलिस दे नाल। अफसर साडे विच आउंदा, अफसरां नाल कोई झगड़ा नहीं करना। पर ये जो राजनेता ने ना, ये राजनेता तुहाडे पिंड च रैली कर, तुहाडे पिंड च पंचायत करते हैं। ये राजनेता शहर दे विच आके कोई प्रोग्राम करते हैं। ये राजनेता किते भी कुछ करते हैं। इन्हां दी तसल्ली कर लियो, इन्हां नूं पिंड च नहीं वड़न देना। आ जिहड़े दुष्यंत वर्गे तुहाडे जिले दे ने, आ जिहड़े दुष्यंत वर्गे ने जिन्हां ने किसानां नूं दी वोट लई ते बीजेपी के खिलाफ किसानां ने वोट दी, बीजेपी के मुकाबले च इन्हां नूं वोट दी ते तुहाडीआं वोटां बेच के तुहाडी पीठे छुरा मारिया ते
जाके गड्डी लै लई, ਉਹਦੇ ਬਾੜ ਅੱਗੇ भी गए, नहीं सरवाई। ते अज होर तुहाडे खिलाफ बयान दे रहा है, कहता कानून ठीक है, अजे सानू अकलां सिखा रहा है। पर जे वो तुहाडे एरिए च अजे सब तो ज्यादा अकल उहनूं ही सिखानी है। साथियों, कारपोरेट दे जिहड़े मित्र ने मोदी दे, अंबानी अडानी बाबा रामदेव, इन्हां दे समानां दा बहिष्कार करना, इन्हां दा समान ना खरीदो, बाकी किसी दा खरीद लिया। एक धर्म युद्ध है जिहड़ा तुसीं लड़ रहे हो, ये लोगों नूं भुख मरी तो बचाने का युद्ध है। जे किते कल नूं इलैक्शन आउंदा है, खड़नगे 25 सरपंची एमपी च खड़नगे लोग, ते इस धर्म युद्ध दे विच जिहड़ा कोई तुहाडा पड़ोसी, तुहाडे पिंड दा, तुहाडे गुआंढ दा, तुहाडे शहर दा, जे जिहड़ा बंदा इस धर्म युद्ध दे विच योगदान नहीं पांदा, जिहड़ा बंदा इस धर्म युद्ध दे विच हिस्सा नहीं ले रहा, ओनू वोट ना पाया जे कल नूं इलैक्शन दे विच खड़ जाए, भावें गधे नूं पानी पे गधे नूं भी पा दिया जाए। साथियों, ये जिहड़े लोग ने जिहड़ा अपने समाज का नहीं, वो किसी का नहीं। असी बेनती की सारे MLA नूं, सारे जिहड़े JJP दे, BJP दे, आजाद, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की सी भी जिहड़ा अविश्वास मत प्रस्ताव आ रहा है विधान सभा दे विच, असी 70 साल का तुहानूं वोट दे रहे हां, तुसीं केवल एक बारी जनता नूं वोट दे दिओ। तुसीं एक बारी देश वोट मंग रहा, एक बारी पब्लिक जनता वोट मंग रही है, एक बारी किसान वोट मंग रहा है, तुसीं एक बारी वोट सरकार के खिलाफ दे दो, अविश्वास मत के प्रस्ताव दे दो, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरेगी तो किसानों की गल मनी जाएगी, लोगों की गल मनी जाएगी। पर इन्होंने एक बारी भी वोट नहीं दिता। याद रखिया जे जेड़े जेड़े सत्ता पार्टी के विच ने, याद रखिया जे जेड़े जेड़े आजादा ने भी परां पाई है, याद रखिया जे जेड़े JJP वाला ने परां पाई है, याद रखिया जे अगे कोई भी इलैक्शन आए, ये नेड़े ना लग जान, ये पिंड च ना वड़ जान, आके इन्हां दी तसल्ली कर लिया जी। साथियों, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लांगा। हाँ, एक चीज जरूर है, जे तुहाडा कोई रिश्तेदार, कोई मित्र प्यारा उन्हां स्टेटां दे विच जिथे चुनाव है, 4-5 स्टेटां दे विच चुनाव है, उत्थे भी असीं जा रहे हैं, पर जे किते होर भी चुनाव है या आउंदा है आउण वाला टाइम, तुहाडी किसी रिश्तेदारी मित्र प्यारा, उन्होंने को भी BJP नूं वोट ना पाए, जोर भावें किसी नूं पाओ। ते बंगाल च असीं 3 दिन पहला ला के आए हैं, फिर जा रहे हैं, बंगाल च BJP पक्का हारेगी, बंगाल दे विच इहनूं हरा के वापस आवांगे। साथियों, मैं लेट भी आया, उस करके तुहाडे तो माफी चाहांगा। एक प्रोग्राम मेरा होर सी ते तुसीं मेरी गल सुनी, तुसीं इन्ना टाइम दिता, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।